पर्दे के पीछे नटखटिया। मीठापुर के राजा माटी मटाल को लोग राजाओं का राजा कहते थे, इसलिए कि उनका दिल बहुत बड़ा था। खुश होते तो जो हाथ में आता सब लुटा देते थे, इसलिए सभी उनसे खुश रहते थे। राजा माटी मटाल अपने दरबार में नटखटिया को बहुत चाहते थे, पर इसी कारण उनके दरबार में मंत्री और बहुत से दरबारी उससे जलते थे। पीठ पीछे सभी अपनी खुंदक निकालने के लिए उसकी निंदा करते थे। कोई कहता, महाराज नटखटिया बहुत घमंडी हो गया है, अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नहीं। कोई कहता कि वो शत्रु देश के राजा से मिला है। किसी ने कहा कि वो लालची है और मीठापुर के राजकोष का पैसा हड़पना चाहता है। मंत्री मायादास तो आंखें नचाता हुआ बात बात में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। राजा माटी मटाल अक्सर इन बातों को हंसी में उड़ा देते थे, पर कभी कभी वो भी दरबारियों के प्रभाव में आकर कहते, हाँ, लगता तो मुझे भी है कि नटखटिया जरूरत से ज्यादा ढीठ हो गया है। नटखटिया को भी ये बातें पता चलती, पर वो मुस्कुरा कर टाल जाता। एक दिन की बात, नटखटिया दरबार में नहीं आया। राजा माटी मटाल ने उसके घर पर पूछवाया तो पता चला कि वो तो कल से ही घर नहीं आया। रोते रोते उसकी पत्नी और बच्चों का बुरा हाल था। राजा ने ढूंढवाया तो नदी किनारे उसके जूते, कपड़े और कुछ और सामान मिला। सैनिक वो सामान नटखटिया के घर लेकर आए तो उसकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें लगा जरूर नटखटिया नदी के पानी में डूब गया है। राज कर्मचारियों ने राज दरबार में आकर इस बात की सूचना दी तो राजा माटी मटाल और दरबारी भी उदास हो गए। राजा बोले, मुझे तो उसकी हर दिन याद आएगी। मंत्री मायादास की आंखों में भी आंसू थे। सुबकता हुआ बोला, हाँ महाराज, उसमें यह अनोखा गुण था कि हम लोग कितना भी चिढ़ाएं पर वह बुरा नहीं मानता था, बस हंसता ही रहता था। पुरोहित गंगाराम भी चेहरा लटका कर बैठा था। बोला, इसमें शक नहीं कि वह बुद्धि का बड़ा तेज था। मीठापुर में नटखटिया जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं था। वह बात छोटी सी कहता था पर अर्थ बड़ा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक सामने वाला पर्दा हिला और लोग कुछ समझ पाए इससे पहले ही अंदर से नटखटिया निकल आया। वो एकदम ठीक ठीक था और खूब जोर से हंस रहा था। देखकर राजा समेत सभी भौचक्के रह गए, पर राजा माटी मटाल कुछ कहे इससे पहले ही नटखटिया बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, महाराज क्षमा करें, अपनी निंदा सुनते सुनते मन थोड़ा दुखी हो गया था। तब सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि लोग मेरे बारे में सच्ची सच्ची क्या सोचते हैं यह भी अपने कानों से सुन लो, इसलिए यह नाटक करना पड़ा। फिर हंसकर बोला, कुछ भी हो महाराज, मेरे कद्रदान तो यहाँ बहुत है। सुनकर राजा समेत सभी दरबारियों की जोर की हंसी छूट गई। राजा माटी मटाल मुस्कुरा कर बोले, तुम में यही तो खूबी है नटखटिया, इसलिए तुम्हारे बगैर दरबार में बिल्कुल रौनक नहीं होती।